तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को रोकने में सरकार विफल हो रही है। निशाना साधते हुए गठबंधन की सरकार को महागठबंधन की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराधियों उग्रवादियों ने तांडव मचा रखा है। हर दिन अपराध बढ़ रहा है। इन भयानक हालातों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार को जनविरोधी, गरीब विरोधी और झारखंड विरोधी सरकार करार दिया। गठबंधन की सरकार, महाठगबंधन की सरकार साबित होने वाली कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार 6 महीने के अंदर एक ऐसी सरकार जिसकी कल्पना झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने कभी सोचा भी नहीं था। लगातार हर मोर्चे पर विफल सरकार। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय पर कोरोना वायरस के लड़ाई में कोई राजनीति करने पर विश्वास नहीं करती और हम करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी अदा कर रही है। हम एक रचनात्मक विपक्ष की तरह सरकार गलत रास्ते पे यदि जा रही है तो उसको नकेल कसने का भी हम सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस सरकार को नकेल कसने का भी काम कर रही है, जनता की भावनाओं से अवगत कराने का भी काम कर रही है और जनता सर्वोपरि है, इसका भी हम सब लोग उनको ध्यान में लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही है तो बीजेपी नकेल कसने का काम कर रही है। श्री प्रकाश ने कहा कि जब से सरकार आई जन विरोधी फरमान ला रही है। कोरोना से लड़ने का सरकार के पास ना कोई प्लान है और ना ही कोई इरादा। जब से सरकार आई कई ऐसे फरमान जो जन विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, ये साबित हो रही है सरकार। लेकिन हद तो तब हो गई जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का इनके पास कोई इरादा ही नहीं है। और अभी हाल में जो हम कह सकते हैं कि झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश जो मंत्रिमंडल के द्वारा पास किया गया है, इसको मैं प्रारंभ से ही कहता हूं कि तुगलकी फरमान है। तुगलक की तरह एक ऐसा फरमान जारी करने का काम किया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई इस प्रकार के निर्णय का कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। ये कैसा मंत्रिमंडल का निर्णय है, ये कैसा निर्णय है जिस निर्णय के आधार पर गरीबों के दमन करने के। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे ऐसे जन विरोधी फरमानों पर सरकार को निर्देशित करें ताकि गरीब, मजदूर, किसान समेत 3.25 करोड़ जनता का शोषण होने से रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।